से खिताब करने के लिए कि मैं देख रहा था कि बढ़ती हुई करप्शन हमारे मुल्क को पीछे लेके जा रही है और बाकी मुल्क हमारे से आगे जा रहे थे। स्वाद के लोगों, नौजवानों, मेरी बात आज गौर से सुनाओ कि जब मैं क्रिकेट खेल के हिंदुस्तान से पाकिस्तान आता था तो लगता था कि किसी गरीब तरीन मुल्क से एक अमीर तरीन मुल्क पे आ गया हूं। पाकिस्तान सारे बर्रे सगीर में वो मुल्क था जो सबसे आगे था, हर चीज में आगे था। जो असल डेवलपमेंट होती है इंसानों की, ह्यूमन डेवलपमेंट, पाकिस्तान बर्रे सगीर में सबसे आगे था। और ये 1985 से नॉन पार्टी बेस्ड इलेक्शन में, उसके बाद जो करप्शन शुरू हुई, और करप्शन शुरू हुई जियाउल हक के जमाने में, एक आदमी ने इस मुल्क में करप्शन शुरू की, वो और उसका छोटा भाई नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ। नॉन पार्टी बेस्ड इलेक्शन में इन्होंने लोगों को खरीदना शुरू किया, छांगा मांगा, जिधर सियासतदान भेड़ बकरियों की तरह बिके पहली दफा सारी कौम के सामने। और तब से करप्शन हमारी सियासत में कैंसर की तरह फैलती गई, बढ़ती गई। हर साल इलेक्शन लड़ने के लिए ज्यादा पैसा चाहिए था, क्योंकि सबसे ज्यादा पैसा सियासत में आके बनता था। और ये दो भाइयों ने, इन्होंने करप्शन शुरू की। इन्होंने लाहौर में जॉर्ज टाउन के प्लॉट से लोगों को खरीदा। ये सब हमारे सामने हुआ। तो मैं जब 96 में सियासत में आया, इन दो भाइयों की वजह से और दूसरा आसिफ जरदारी की वजह से। सवात में सरबराह तहरीक इंसाफ इमरान खान जलसे से खिताब कर रहे हैं। इमरान खान ने कहा कि कल से हमारी सियासत में करप्शन नहीं होगी। छांगा मांगा में सियासतदान भेड़ बकरियों की तरह बिके हैं। पाकिस्तान बर्रे सगीर में सबसे आगे था और अब कल से हमारी सियासत में करप्शन नहीं होगी। इसके साथ ही आज जो फैसला आया है उसके हवाले से उन्होंने पूरी कौम को मुबारकबाद दी। और इमरान खान इस वक्त स्वात में मौजूद हैं, जहां पर उन्होंने कहा कि अल्लाह ने इज्जत दी है, अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं। शरीफ बरादरान ने करप्शन का आगाज किया, उन्होंने लोगों को खरीदा। इसके साथ ही इमरान खान ने जलसे में खिताब ने कहा कि छांगा मांगा में सियासतदान भेड़ बकरियों की तरह बिके हैं। अल्लाह ने मुझे इज्जत दी है, मैं अल्लाह का शुक्रगुजार हूं। और इमरान खान ने अपने जलसे से खिताब में कहा कि बदनवान अनासिर ने लूट मार करके पाकिस्तान को गरीब मुल्क बना दिया है, लेकिन अब हमारे मुल्क में कल से करप्शन नहीं होगी। स्वात में इमरान खान मौजूद हैं और वो जलसे से खिताब कर रहे हैं। इमरान खान का कहना है कि उन्होंने लोगों को खरीदना शुरू किया है और इसके साथ ही उनका ये भी कहना है कि अल्लाह ने उनको इज्जत दी है। मजीद अहम खबरें भी होंगी, उससे पहले एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। एक बार फिर से आपको स्वाद ले चलेंगे, जहां पर पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान जलसे से खिताब कर रहे हैं। असेंबलियों में नहीं जाएंगे, वजीर नहीं बनेंगे, वजीर आजम नहीं बनेगा, सदर नहीं बनेगा, बड़े बड़े डाकू अब जेलों में जाएंगे, सजाएं होंगी उनको। और ये इसलिए आपको नफल पड़ने चाहिए कि जो जो पैसा चोरी करते हैं ये आपका पैसा है, नौजवानों आपका पैसा है। आज अगर हम हिंदुस्तान से पीछे रह गए, आज बांग्लादेश हमारे से आगे निकल गया, उसकी वजह ये कि जो पैसा आपका था, आप पे खर्च होना था, वो चोरी होता है। और ये जो आपके ऊपर कर्जे चढ़े हैं, इसकी सबसे बड़ी वजह करप्शन है। करप्शन की वजह से
इंसानों पे पैसा खर्च नहीं होता, मेगा प्रोजेक्ट्स पे पैसा लगाते हैं, क्योंकि मेगा प्रोजेक्ट्स में मेगा करप्शन होती है। तो स्वागत के लोगों, आने वाले इलेक्शन में आपने हर इलाकों में निकलना है, आपने लोगों के पास जाना है, आपने सबको निकालना है वोट डालने के लिए। और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है अपने अल्लाह पे कि 26 जुलाई को हम एक नए पाकिस्तान का सूरज उठेगा पाकिस्तान पे। मैंने 98 से ये जो नवाज शरीफ के महल्लात थे, मैं फिर लंदन में मैं 98 से इनके ऊपर बात कर रहा था, कोई सुनने वाला नहीं था। जब मैं टीवी के ऊपर बार बार कहा कि ये तो बताएं कि आपने जो लंदन में फ्लैट लिए किधर से पैसा आया, पाकिस्तान से बाहर कैसा गया, कोई सुनने वाला नहीं था। यही नून लीग के इनके वजीरों को पता था कि ये नवाज शरीफ के फ्लैट है, लेकिन जमीर सोए हुए थे उनके, या वो खुद करप्शन कर रहे थे, उनको फिक्र ही नहीं थी कि ये गरीब कौम का पैसा चोरी होकर बाहर जा रहा है। फिर जब अल्लाह की पकड़ आई, जिसको मैं कहता हूं अंपायर मालिक यौमुद्दीन, जब उसकी उंगली खड़ी होती है तो पवेलियन में वापस जाना पड़ता है। अल्लाह का करना है कि पैनमा के इंकशाफ हो गए। जब पैनमा के इंकशाफ हुए तो अल्लाह का करना है कि नवाज शरीफ के बेटे ने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे फ्लैट थे, जो अब तक नहीं बोल रहे थे, अब तक कह रहे थे हमारे नहीं है। मरियम नवाज ने वो सना पूछा के इंटरव्यू में कहा कि मेरी इंग्लैंड सेंट्रल लंदन तो छोड़ो, पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। तो जब वो ये कह रही थी, ये 2011 में जब कह रही थी, तो 2006 में नवाज शरीफ का बेटा कहता कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे फ्लैट थे। ये क्यों झूठ बोलना पड़ा? क्योंकि इन सबको पता था चोरी का पैसा है। उसके बाद मैं पार्लियामेंट में हमने इशू उठाया, मैंने स्पीकर के पास गया, उसको कहा कि इलेक्शन कमीशन में भेजो कि इनके अपने फ्लैट है, बताएं हमें किधर से पैसा आया। ना पार्लियामेंट ने कुछ किया, ना पार्लियामेंट की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने कुछ किया, ना स्पीकर ने कुछ किया, बल्कि उनका एक वजीर ख्वाजा आसिफ कहता कि मियां साहब फिक्र ना करें, लोग पैनमा को भूल जाएंगे। ख्वाजा आसिफ पैनमा को लोग नहीं भूले। आज तुम्हारी तरह के लोग, जमीर फरोश बिके हुए लोग, आपको शर्म आनी चाहिए कि असेंबली में बैठ के कहते हो कि मनी लॉन्ड्रिंग हुई है पाकिस्तान कौम के पैसे की, और आप असेंबली में कहते हैं कि लोग भूल जाएंगे क्योंकि ताकतवर ने चोरी की। इस निजाम में सिर्फ कमजोर पकड़ा जाता है, सिर्फ गरीब पकड़े जाते हैं। और इसलिए मिनिस्टर कह रहा है असेंबली में कि फिक्र ना करें मियां साहब, लोग पैनमा को भूल जाएंगे। फिर मैं सड़कों पर निकला, हम बाहर निकले, हमने मुजाहरे किए, हम सुप्रीम कोर्ट में गए। और आप जानते हैं कि मैं ऑपोजिशन, जो इन्होंने मेरे से किया, मेरे ऊपर 32 FIR काटी इन्होंने, 32 FIR मुंह बंद करवाने के लिए। 2 सुप्रीम कोर्ट में केस किए मेरे ऊपर, 6 इलेक्शन कमीशन में केस किए मेरे ऊपर, मेरा मुंह बंद करवाने के लिए। और सुप्रीम कोर्ट में मैंने 1 साल जवाब दिया। और मैंने किस चीज पे जवाब दिया? मैंने अपनी क्रिकेट की कमाई, जो बाहर से कमाई थी, वो सब बेच के पैसा पाकिस्तान लेके आया। उसके बावजूद मुझे इनको 1 साल लगा, 60 मैंने इनको दस्तावेजात दिया बताने के लिए कि मैंने कितने पैसे पे खरीदा,
मैंने सारी डॉक्यूमेंट्स दी, मैं पाकिस्तान का फायदा करवा रहा हूं, मैं बाहर से हलाल की कमाई बेच के पाकिस्तान लेके आ रहा हूं। उसके बावजूद इन्होंने मुझे 1 साल अदालत पे रखा। और अल्लाह अल्लाह हक है, सच का खुदा है, आखिर में उसने अदालत ने मुझे सादिक और अमीन तस्लीम किया। अल्लाह का शुक्र है। अब फिर सुने, फिर क्या हुआ। सुप्रीम कोर्ट में हम गए मुजाहरे करके। पहले सुप्रीम कोर्ट भी हमें नहीं सुन रहा था। जब हमने इस्लामाबाद का कहा कि हम लॉकडाउन करेंगे, शुक्र है सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया हमारा केस सुनने में। और जब केस सुना तो पता चला सुप्रीम कोर्ट में पहली दफा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सारे पाकिस्तान के इदारे मफलूज कर दिए हैं नवाज शरीफ ने। इसको गॉडफादर कहा उन्होंने। तो जब इदारे मफलूज थे तो कैसे पकड़ना था एक मुल्क के मुजरिम को। खुद ही 2 इदारों के ऊपर अपने लोग बैठाए हुए थे उसने। लेकिन शुक्र है वो केस चला। हर रोज मैं सुप्रीम कोर्ट में गया। अल्लाह का करम है कि सुप्रीम कोर्ट ने फिर जेआईटी बनाई। जब जेआईटी बनाई तो मिठाइयां बांटी नून लीग ने, शरीफों ने मिठाइयां बांटी। जेआईटी बनी, इन्होंने मिठाइयां क्यों बांटी? क्योंकि इनको पता था कि ये सबको खरीद सकते हैं। इनकी बदकिस्मती, अभी डीजल पे आता हूं, अभी आता हूं। इनकी बदकिस्मती कि उस जेआईटी में दो फौजी थे, 2 ब्रिगेडियर थे, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उनको भी डालो, क्योंकि इदारे तो सारे सिविल इदारे तो उन्होंने मफलूज कर दिए थे। तो जब वो दो ब्रिगेडियर बिके नहीं, डरे नहीं, वो खड़े रहे, तो फिर इन्होंने क्या किया? इन्होंने नवाज शरीफ ने पाकिस्तानी फौज के ऊपर अटैक कर दिया। पाकिस्तानी सिविल मिलिट्री रिलेशन खराब हो गए, क्योंकि वो 2 ब्रिगेडियर बिके नहीं, डरे नहीं। ये वो इंसान था जो आज, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, ये वो आदमी है जो अपनी पैसे बचाने के लिए इसने पहले पाकिस्तान की फौज को बुरा भला कहा, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट को बुरा भला कहा। मेरी तरह के लोग, ऑपोजिशन का काम ही है कि गवर्नमेंट से जवाब तलब करे। मेरे ऊपर केसेस किए, हर किस्म के इन्होंने गंद उछाला मेरे ऊपर। इन्होंने नीचे गिरे इनके लोग, इनने हमारे ख्वातीन को भी नहीं छोड़ा। घटिया इन्होंने हरकतें की। इन्होंने नीचे उतरे कि एक खातून से किताब भी लिखवाई गंदी, सिर्फ इसलिए कि किसी ना किसी तरह इमरान खान को डैमेज हो। इन्होंने पाकिस्तानी फौज से क्या किया? इन्होंने, नवाज शरीफ ने वो काम किया जो दुश्मन भी नहीं कर सकते थे, सिर्फ अपनी चोरी बचाने के लिए, सिर्फ अपना पैसा बचाने के लिए। इन्होंने वो जो मुंबई अटैक्स, सुनो एक मिनट सुनो, अभी नारे नहीं, अभी मैं बताऊंगा नारे कब लगाने हैं। मैं भी उसके डीजल के ऊपर भी आता हूं। इन्होंने, नवाज शरीफ ने वो काम किया जो पाकिस्तान का दुश्मन नहीं करता। इन्होंने कहा कि मुंबई अटैक्स हमारी हुकूमत की वजह से हुए, यानी हमारी फौज ने करवाए। सारी दुनिया में पाकिस्तान की फौज की बेइज्जती हुई, पाकिस्तान को बुरा भला कहा गया। आज FATF के ऊपर पाकिस्तान में ग्रे लिस्ट पे डाल दिया, मुल्क को नुकसान करवाया। मकसद अपनी सिर्फ चोरी बचाने का था। इन्होंने पाकिस्तान की अदालतों से जो किया, इनकी जो मोटू गैंग थी, जिसमें से 2 मोटे तो निकल गए रास्ते में क्योंकि अदालतों ने उन्हें फारिग कर दिया है। इन्होंने बुरा भला कहा, अपनी अदालत सोचे कि कोई आदमी अपनी चोरी बचाने के लिए पाकिस्तान की अदालतों को ना छोड़े, सुप्रीम कोर्ट को ना छोड़े। जो बोलता था उसके खिलाफ ये हर किस्म की इनके लोग कार्रवाई करते थे, गंदे सोशल मीडिया में नीचे गिरते थे। और फिर यहां नहीं रुकी बात,
इन्होंने जो सबसे बड़ा जुल्म किया, एक बाहर की ताकतवर लॉबी को खुश करने के लिए इन्होंने खत्म नबूवत का हल्फ तब्दील कर दिया, खुफिया तौर पे बाहर की लॉबी को खुश करने के लिए, ताकि बाहर की लॉबी नवाज शरीफ की चोरी बचाए, इसको बचाए। जो इस सतह पे जा सकता है अपनी चोरी बचाने के लिए, जिसके बच्चे 2 बेटे बाहर हैं, 2 बेटे जो बाहर हैं, उनके पास अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज है, उनसे जब नैब ने कहा कि आके जवाब दो, तो वो कहते हैं कि हम तो पाकिस्तान के शहरी नहीं हैं, हम तो बरतानिया के शहरी हैं, हम तो जवाबदेही नहीं हैं। ये 3 दफा प्राइम मिनिस्टर के बेटे आज ये कहते हैं कि जी हम तो पाकिस्तान को जवाबदेही नहीं, हम बरतानिया के शहरी हैं। वो भागे हुए कानून से। तो मैं सिर्फ ये आपके सामने चीजें रख रहा हूं इसलिए कि ये है वो करप्शन क्या करती है मुल्क से। करप्शन मुल्क को खोखला कर देती है। जब मुल्क का प्राइम मिनिस्टर चोरी करता है, वो अपने पैसे बचाने के लिए मुल्क के बच्चों को, आने वाली नस्लों को मखलूस कर देता है। वो जो पैसा मुल्क के बच्चों पर खर्च होना होता है, वो इनकी जेबों में चला जाता है, और वो हर चीज करता है अपना पैसा बचाने के लिए। और नवाज शरीफ ने यह साबित किया कि सिर्फ वो जो 300 अरब रुपया इसने 16 अपने बच्चों की कंपनीज लंदन में रखा हुआ है, जो होता है 30,000 करोड़ रुपया, जो वहां बाहर इन्होंने रखा हुआ है, उसको बचाने के लिए इसने हर नुकसान पहुंचाया पाकिस्तान को। तो आज जो फैसला हुआ, मैं आज खास अल्लाह से नफर मांगूंगा, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करूंगा। हम तो सिर्फ इंसान